की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। श्री परम धाम सात वनों की शोभा। श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 17, चौपाई नंबर 21। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, खिन वन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनिये के, विलसो रात और दिन। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, मेरी एक बात सुनिए। इन वनों की शोभा को अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग ना होने दीजिए। खिन वन छोड़ो जिन, एक खिन के लिए भी अलग ना होने दीजिए। परम धाम के इन मंदिरों में अष्टपहर दिन और रात की होने वाली लीला में चितवनी द्वारा डूब जाइए और अखंड आनंद का रसपान कीजिए, विलसो रात और दिन। यद्यपि परम धाम में लीला तो दिन रात अनवरत चलती ही रहती है, किंतु इस मायावी जगत में निद्रा, भोजन तथा अन्य कार्यों में ब्रह्म लीला का निरंतर रसास्वादन केवल आत्मिक धरातल पर ही लिया जा सकता है। जीव के हृदय में दिन रात उसका अनुभव होते रहना संभव नहीं है। आत्मा जब पर आत्म का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप और परम धाम की शोभा या अष्टपहर की लीला को आत्मसात कर लेती है, तो वह उसके धाम हृदय में हमेशा के लिए अखंड हो जाती है और आत्मा निरंतर उस आनंद का रसपान करती रहती है। जीव को केवल चितवनी में ही आनंद मिलता है। इस चौपाई में कथित विलसो रात और दिन का यही आशय है। इस चौपाई में प्रेममयी चितवनी के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है। या मंदिरों संग धनिये के, विलसो रात और दिन। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, खिन बन छोड़ो जिन। हाँ जी, सुंदर साथ जी, महामती जी का आदेश है कि हमें इन सात वनों की शोभा को, या पूरे जितने भी वन आए हैं परम धाम में, उनकी शोभा को एक खिन भी दिल से नहीं दूर होने देना, यानी कि उनकी शोभा में डूबे रहना है। तो हम चलते हैं, कल हमने किया था इसकी शोभा का वर्णन, आज फिर से सारा रिवाइज करते हैं कि परम धाम रंग महल के पूर्व दिशा में कितने वन आए हैं? 7 वन। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। यहाँ 6 वन दिख रहे हैं। वैसे हमारा वर्णन आता है 7 वन। अब जो 7वां वन है वो है बट का वन। वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा। इसकी शोभा बिल्कुल अलग है कि जो बट के वन की जो जगह है वो कुंज निकुंज ने ले ली है। ये रंग महल के दक्षिण दिशा में क्या शोभा आई है? ये पहले तो इधर
हमारे धाम से लगती हुई बट पीपल की चौकी, और फिर उसके दक्षिण में भी ये कुंज निकुंज के वन। अब यहाँ पे जो बट के वन ने, कुंज निकुंज ने जो जगह ली है, वो 5 बड़ों वन के वृक्ष, अभी हम ये समझेंगे जमुना जी के पास चलती हुई रौसों का जो वर्णन है, तब हमें ये समझ आ जाएगा कि ये वाले 5 जो ये बड़ों वन के वृक्ष, ये देखो ये दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से पाल पर जो बड़ों वन के वृक्ष आते हैं वो यहाँ मुड़ जाते हैं, तो यही बट का रूप ले लेते हैं, यानी कि जिस तरह से एक बट का वृक्ष होता है उस तरह का वो वृक्ष बन जाते हैं, बड़ों वन के जो वृक्ष है। तो ये बट का हमारा बट के रूप ले लेते हैं। ये कुछ नक्शा गड़बड़ आ रहा है क्या सोनू? ये पूरा परम धाम दिख रहा है। हाँ, बड़े बड़ा नक्शा दिखाई दे रहा है दीदी। ये देखो आशु, यही वाला ठीक दिख रहा है ना? हाँ, मतलब वनों क्लोज आपने जूम कर दिया, उसी में से वन को हाँ, अब वो नहीं ज्यादा दिखता जूम ना, हो गया था, अब ठीक है, 7 वन अब सही तरीके से दिख रहे हैं। ज्यादा दिख रहा है, उसमें हौज कौसर भी दिख रहा है, आप और जूम कर सकते हो इसको थोड़ा। हाँ नहीं, वो फिर ज्यादा जूम में ना, तो वो हो जाता। अब ठीक है, अभी मैं बताएंगे हौज कोसर का, तो वो ये कुंज निकुंज बताना है, इस वजह से ये इधर के साइड किया है, हौज कोसर उधर ठीक है। ठीक ठीक, हाँ ठीक है, जी हाँ जी। हाँ वो 5 बड़ों वन के वृक्ष दिखाने हैं ना, तो इसीलिए कहीं भी कुछ लगे ना कि ढंग से नहीं दिख रहा, तो आप मुझे उसी वक्त बता देना। तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, और ये बट के 5 बड़ों वन के वृक्ष हैं। अभी हम इसको समझेंगे। तो हमारे कुल टोटल हमने शोभा जो समझी थी, हमारे जो बन आए हैं 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े। तो इसमें क्या शोभा आई थी हमारी कि 4 बगीचे हर बन के बन जाते हैं 500-500 मंदिर के। ये केल का है, लिबोई का, अनार, 500-500 मंदिर के 4 बगीचे, 1 2 3 और ये 4, चारों दिशाओं में नहरें, कोने पर 4 चहबच्चे। और नहरें जो आई हैं, किसी सुंदर साथ को याद है कि कल हमने करी थी कि नहरें कितने मंदिर की आई हैं? थोड़ा बहुत, क्योंकि कल हमने 2-3 बार रिवाइज कर लिया था, तो हम आंसर भी दे सकते हैं कि कितने मंदिर की नहर आई है और उसमें वृक्ष कितने आए हैं। ये सब हम कर चुके हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा तो अच्छे से हम सबका भी तैयार हो जाएगा। अमिता बेन, हाँ, 2 मंदिर की रोसाई है, जिसमें एक मंदिर में नहर है और एक मंदिर में आधे-आधे में रोस या पाल है, और 250 ठीक है, पेड़ आए हैं। बिल्कुल। 250 की 250 आगे, हारे, हाँ 250 की 250 हारे आई हैं, 250 हारे आई हैं। हारे आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये किया था कि रंग महल के जो हमारे पूरब की दिशा में कितने बन आए हैं, यानी कि रंग महल के जितने पूरब की जो दिशा, धाम दरवाजे का जो पूरब की दिशा है, कितने बन आए थे वहां पे, साथ साथ हम जवाब देंगे। पूरब की दिशा में हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 3 बन आए दीदी, अमृत, अनार और जामू। सीरियल वाइज बोलो। अनार, अमृत, जामू। हाँ जी, अनार, अमृत और अमृत जाम्बू। और कितने जामू। मंदिर की जगह ली है यहाँ पे? सामने कितने मंदिर हैं हमारे? ये है ये 1500 हमारी, मंदिर। हाँ 1500 मंदिर। 1500 हांस कितने हो जाते हैं हमारे यहाँ पे? सामने वाले हांस कितने हैं? 51। 51 कहेंगे हम, 51 हांस, लेकिन वो एक मंदिर हमारे उतने ही रहेंगे, पूरे मंदिर की शोभा सेम के लिए। उतने ही रहेंगे। हाँ जी। तो हमारा जो एक बगीचा है 500 मंदिर का लंबा चौड़ा,
और एक क्वेश्चन बताएंगे सुंदर साथ कि अमृत वन के कितने बगीचे हो जाते हैं, कल हमने किया था। वैसे सब बगीचे हमारे 4 आते हैं, तो अमृत वन में बगीचे कितने हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं, उसका क्या रीजन है? काव्य अनम्यूट कीजिए। काव्य ने किया? काव्य? हेलो, हाँ जी, प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, काव्य तो क्लास में है। कोई बात नहीं। हाँ, ये अमृत वन में 8 बगीचे आएंगे क्योंकि बीच में 2 मंदिर की रौस है, रास्ता जाने के लिए चांदनी चौक में जाने के लिए रास्ता है, इसलिए हाँ जी, 250-250 मंदिर के बगीचे आएंगे, 250 बाय बगीचे 500। आते हैं, हाँ 250 जी। बाय 500 के, बिल्कुल ठीक। और अमृत वन के चांदनी चौक बीच में कट गया तो हमारे कुछ वृक्ष कम हो जाते हैं वो। और हर एक वन को अलग करते, जैसे केल के बीच में लिबोई है तो बीच में वहां भी रौस चलेगी। वो आधी रौस इधर की, एक मंदिर की इधर की और इधर की, 2 मंदिर की ही रौस चलेगी हर एक बगीचे के बीच में। तो हमारे जो 5 वन हैं उनकी चांदनी तो एक जैसी होगी। वो कैसे? केल को नहीं छोड़ना, केल को छोड़ देना है अभी, क्योंकि उसकी शोभा अभी हमने समझनी है। 5 बड़ों वन के वृक्ष इसके बीच में से भी आने हैं। तो लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, इनकी भौमें कितनी गई हैं? अभी सब इसकी बताएंगे कितनी भौम गई हैं हमारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 होम तीसरी चांदनी। 2 भौम तीसरी चांदनी, बिल्कुल ठीक है। और जो रौंसे हैं, एक क्वेश्चन आप ही जवाब दे दो, जो रौंसे बनी हुई हैं, रौंसों पर क्या शोभा आई हुई है? जो 2 मंदिर की जो रौंस है उस पर क्या शोभा है? रोज के दोनों तरफ वृक्ष हैं। केल जैसे केल और लिबोई के बीच में तो एक तरफ केल के और एक तरफ लिबोई के वृक्ष हैं और उनकी मेहराबें आधी आधी। आधी आधी बनेगी, बिल्कुल ठीक है। सुंदर साथ जी को कल अच्छे से समझ में आ गया, ये सब शोभा है। अब एक बारी दूसरे नक्शे से रिवाइज कर लेते हैं। ये एक बगीचे की शोभा हम करेंगे, यानी कि जाम्बू वन। ये 3 वन हैं, अनार, अमृत और जाम्बू। तो जाम्बू वन के एक बगीचे की शोभा को हम समझ रहे हैं, पूरा जाम्बू वन। इसके नहर के चबूतरे, ये आड़े, यही खड़े हैं और ये आड़े चबूतरे। आड़े मीन्स अब वाणी में आता है आड़े खड़े चबूतरे, तो ये खड़े हैं मीन्स इस स्टेट चल रहे और ऐसे आड़े। तो हमारे ये नहर के चबूतरे, चारों तरफ एक बगीचे के नहर और 8 दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं और बीच में एक पुल है। वृक्षों की दूरी 2-2 मंदिर की दूरी आई है और नहर भी हमारी एक मंदिर की और आधे आधे का रास्ता, चारों दिशाओं में ये रौस। और हमारे चांदनी चौक के बीच में से जो ये रौस आ रही है, ये सीधी रौस 2 मंदिर की किनार पर वृक्ष आएंगे ये, और इनकी भी सुंदर मेहराब। और यहाँ पे सुंदर दरवाजा, एक सुंदर पेड़ों का, बिल्कुल यहाँ स्टार्ट में पेड़ों का एक मेहराब के द्वारा सुंदर दरवाजा बनेगा। और ये यहाँ पे जो हमारे वृक्ष आ रहे हैं, ये धाम रौस से बिल्कुल किनारे पे लगते हुए ये दिख रहे हैं। ये हमारी धाम चबूतरा, सॉरी, जो भूम भर का ऊंचा चबूतरा है, जमीन से ये वृक्ष साथ लगते हुए एक किनार पर और एक नहर के चबूतरे के साथ लगकर, ये 2 वृक्षों की हार। इनकी भी डालियां अभी वो कैसे लगेंगी उसकी अभी मैं पिक्चर बता रही हूँ, कि कैसे मेहराब बनकर पहली भूम में कैसे उसकी मेहराब बनेगी झरोखों तक और दूसरी भूम में कैसे लगेगी। तो ये एक और शोभा, किनारे के वृक्ष जाम्बू के और अंदर हमारे सब मिक्स फल फूल मेवे, हर तरह के वृक्ष। और सेंटर में क्या शोभा आई है?
द्योरी की शोभा। अब द्योरी की शोभा के लिए एक अच्छी पिक्चर देखते हैं कि कैसे सुंदर द्योरियां आई हुई हैं। ये देखो, ये बगीचा है हमारा। इसके देखो किनार के एक जैसे केले का वन लग रहा है ये, क्योंकि इसमें केले के दिख रहे हैं, और बीच में मिक्स है, और ये सेंटर में एक द्योरी, और चारों तरफ ये नहर चल रही है। इस तरह से ये द्योरी की शोभा। द्योरी कैसे बनेगी? 4 थंब, कमर भर ऊंचा चबूतरा, 4 थंब, ऊपर छत और सुंदर द्योरी, बैठने का स्थान यहाँ पे। हर एक बगीचे में जैसे 4 हैं जाम्बूवन में, तो 4 द्योरी आ जाएंगी उसके अंदर। और ये अमृत वन के जो ये अलग कर दी बीच में रोस। पूरी बड़ी पिक्चर देखते हैं अच्छे से। सुंदर साथ को ये सब हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ये वाली अपनी पिक्चर्स। सब पशु पक्षी के साथ यहाँ पे हम पूरा मस्ती करते हैं राज्य के साथ। तो ये वनों की शोभा। देखो सारे बगीचों की बीच बीच में एक एक ड्योरी, किनारे के वृक्ष एक जैसे और बीच में मल्टी कलर। अब हमने वो जो मिलान हुआ है पेड़ों का वो देखना है। पहले एक सुंदर सा एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि हमारे जो ये रंग महल की धाम चबूतरा भोम भरूचा, यहाँ पे रौस कितने मंदिर की आई है? यहाँ पे जो रौस चल रही है वो कितने मंदिर की रौस है? लक्ष्मी पटेल जी। यहाँ पे रौस कितनी आई है ये वाली? पंद्रह। हाँ जी 15 15। ये वाली रौस, ये रौस जो परिक्रमा। नो आइडिया। कोई बात नहीं, कोई और सुंदर सा। ये जो हमारी परिक्रमा है वो कितने मंदिर की आई है या कितने एक हाथ की आई है? आंटी सुदर्शन विजय आंटी होगी। एक मंदिर के। एक मंदिर की। और दूसरी भूमि में 33 हाथ के। 33 हाथ की। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, हमारा जो झरोखा आया है पहली भूमि का वो कहाँ पे आया है? 22 हाथ ऊपर है। 22 हाथ ऊपर पहली भूमि में, और दूसरी भूमि में 3 हाथ। नीचे दरवाजे पे आया। कहाँ पे दीदी? ढंग से बताओ, पूरा दरवाजे पे। पूरा बताओ। कितनी जाली द्वार, कैसे दरवाजे, कितनी मेहराब आएगी, पूरी शोभा।
6 दरवाजे हैं, 6 छह जालीदार ये दरवाजे, जालीदार, हाँ 6 जी हाँ जी। दो हम्म, 6 जालीदार दरवाजे हैं हम्म, और उसके दरवाजे के बीच में झरोखा है। थोड़ा और सही बोलो, आपको आता है, मुझे पता है। 6 जाली द्वार, हाँ जी, 6 जाली द्वार हैं, 2 दरवाजे हैं हम्म, और एक झरोखा है। बीच वाली 2 जगह पे जालीदार दरवाजे जो हैं के बीच में जो है दीवार है उसके हाँ, उसमें वहां पर है झरोखा झरोखा। आया है। अब देख लो सुंदर बीच में साथ जो जी। दीवार है उसके ऊपर उसमें है झरोखा। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ आगे जी, ये है ना इसका जो झरोखा है, हाँ पहली भौम में हमारी टोटल 22। मेहराबें देखो, एक बड़ी मेहराब, फिर 3 बीच वाली मेहराब और 9 छोटी मेहराब, ऐसे याद किया करो। एक बड़ी मेहराब, 3 मध्य वाली मेहराब और 9 छोटी मेहराब। अब पहली भौम में हमारी जो मध्य की 3 मेहराबें हैं, उसकी मध्य वाली मेहराब में एक झरोखा, और जो दूसरी भौम में है, वो जो 9 मेहराबें हैं, उसकी मध्य की मेहराब में सबसे मध्य में सेंटर में झरोखा आया है। वो 3 सीढ़ी है और ये 22 सीढ़ी है। 22। अब हमें ये देखना है, हाँ बिल्कुल ठीक है विजय दीदी। अब क्या देखना है हमने, जो यहाँ पे हमारे वृक्ष चल रहे हैं, यहाँ पे ये पूरे घूम के पूरब की दिशा में, अभी हमने देखा था ये डॉट डॉट्स अभी देखे थे दूसरे नक्शे में, यहाँ ये वृक्ष। अब इनका मिलान, यानी कि इनका जो मेहराब बनती है वो कैसे बनेगी। जैसे यहाँ वृक्ष है तो उसकी मेहराब इस झरोखे के यहाँ, जहाँ झरोखा स्टार्ट होता है यहाँ पे, जैसे हम झरोखों से यदि वनों की पहली भूमि में आना है, तो हम अंदर से झरोखे में 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के और फिर इस झरोखे से पहली छत में आ सकते हैं। और दूसरी भौम में कहाँ पे लगते हैं, जैसे हमारे ये वनों की कितनी भौम आई हैं, 2 भौम, तीसरी चांदनी। तो पहला तो इसके साथ पहली भौम की डालियां यहाँ लग जाएंगी, फिर तना निकलेगा, फिर उसकी डालियां यहाँ पे छज्जे के साथ लग जाएंगी। अब हमें यदि दूसरी तीसरी चांदनी तक आना है, तो ये कठेड़ा अपने आप ये हटेगा, यहाँ से खुलेगा, तो हम चांदनी पे पहुंच सकते हैं। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसका नक्शा बनाया है सुंदर साथ ने, वो दिखाती हूँ। ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी 2 भौम है, ये दूसरी भौम है और ये पहली भौम। पहली भौम की मध्य की मेहराब में ये झरोखा नजर आ रहा है, और उसमें एक मिनट, एक और अच्छा है, ये जो वृक्ष है, ये देखो, ये दूसरी भौम का है। जो पहली भौम में है वो झरोखे के साथ नीचे यहाँ पे छज्जा लग जाएगा, तो हम इस झरोखों से आके सीधा इसमें आ सकते हैं। और दूसरी भौम में कैसा आएगा, वो इस तरह से, ये इस किनार तक, मतलब इस छज्जे के साथ ये पेड़ यहाँ लग जाएगा, तो दूसरी भौम की ये शोभा हो जाएगी। एक और पिक्चर है, एक सेकेंड, ये दूसरी, मान लो ये दूसरी भौम है, उसके बीच में ये हमारा 3 सीढ़ी ऊपर झरोखा, ये कठेड़ा बना हुआ है। अब हमें इस रौस से आना है, ये छज्जे से, इस छज्जे के साथ आके हम इस पेड़ पे आ सकते हैं। छज्जे के साथ लग जाएगा दूसरी भौम में, तो हम यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, तो इस परिक्रमा करते हुए जो 33 हाथ की जो परिक्रमा है, उसके साथ ये वृक्ष इस तरह से आएगा, ये पूरा। ये देखो बड़ी मेहराब 3, ये दूसरी भौम का शोभा, तो इसके छज्जे के साथ लग गया ये वृक्ष। ये सुंदर साथ ने कोशिश करी है, राजी उनको खूब बल दें, खूब सारे नक्शे हमें बना के, मॉडल बना के, जो जो हम दिखाना चाहते हैं, तो राजी अपनी मेहर से ही सब काम कराते हैं सुंदर साथ से। ये भी सबको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो ये पता लग जाएगा कि ये दूसरी भौम का है
और पहली भूम में इस तरह से झरोखों के नीचे आके लग जाते हैं कि झरोखों के बीच में आए हम 22 सीढ़ी चढ़ के तो हम चांदनी पे आ सकते हैं। तो हमने ये समझा कि ये जो डालियां यहाँ से चल रही हैं झरोखों के साथ लगेंगी, तो हमने कैसे इसकी चांदनी पर आ सकते हैं। जैसे यहाँ झरोखों से आए पूरी चांदनी पे हम दूसरी भूम में आएंगे तो तीसरी चांदनी पर हम दौड़ लगा सकते हैं। कोई सुंदर साथ बताएगा कि रंग महल की दूसरी भूम में है, रंग महल की पहली भूम में है, तो इन बनों की कितनी भूम में आ जाएंगे हम? रंग महल की पहली भूम में अंदर हम हैं रसोई की हवेली से, तो हम कैसे इस बन की चांदनी पर पहुंचेंगे अंदर से? अच्छे से सोचो, टाइम है हमारे पास। मैं 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, धाम दरवाजे को पार किया, अंदर रसोई की हवेली में हूँ, मुझे इन मंदिरों से बाहर आके वनों की चांदनी पर आना है, तो कैसे आऊंगी मैं? क्योंकि अभी सारी सिचुएशन हमें समझ आ गई है। कोई भी सुंदर साथ बताए, गलत बताएंगे फिर क्या हो गया, बात करें ना। सौ सीढ़ी पर चढ़े, धाम दरवाजे को पार किया और फिर अंदर मैं अपने 6000 मंदिरों के, मान लो दक्षिण वाले मंदिर में यहाँ हूँ, तो कैसे आऊंगी मंदिर के अंदर? पहले मंदिर के बाहर गली में खड़े हो, फिर वहां से मंदिर के अंदर आओ। कोई सुंदर साथ है जवाब दे रहे? सुषमा त्यागी जी अनम्यूट करें। किरण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हो गया। प्रणाम जी। नहीं हो रहा प्रणाम सोनी? जी, आपका अनम्यूट हो गया है किरण जी। हाँ दीदी आप बोलो। आपने क्या पूछा है जरा दोबारा बताना। हाँ कोई बात नहीं, मैं जैसे धाम दरवाजे से अंदर गई, जो 6000 मंदिरों की जो पहली हार है, यहाँ पे मैं अभी उस मंदिर के अंदर एंटर करूंगी तो क्या कौन कितना दरवाजा आएगा उस मंदिर में अंदर जाने के लिए? अंदर से कितने दरवाजे हैं? अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे हैं। यहाँ से 2 हैं, लेकिन अंदर से कितने हैं? अंदर चलो, अंदर से बाहर एक नहीं, ही है। एक दरवाजा अंदर है। से हाँ ये जरूर याद रखो, अंदर से, क्योंकि रंग महल अंदर के से एक है, बाहर से 2 है। 2 हैं, 2 ये क्वेश्चन दरवाजे, चलते 6 रहेंगे। जाली, 8। हम्म, अब आप अंदर से मुझे और बाहर लेके आओ। हाँ तो वृक्षों की चांदनी में से आना है ना, जो नहीं, आप या अंदर से उनकी चलो। दूसरी होगी। दीदी मेरी पहले बात सुनो, अपन अंदर चल रहे हैं, अंदर से बाहर आओ। अंदर गए हम, मंदिर के उस दरवाजे से हाँ अंदर आ जी, गए, तो मुझे क्या दिख रहे हैं? 2 दरवाजे और 6 जाली 6 द्वार। जाली द्वार और एक झरोखा जिसमें से हम बाहर आएंगे। और ठीक है। वृक्षों की चांदनी पे चढ़ के इनकी वृक्षों की 2 बोम की होगी, और वहां पे क्योंकि ये 1 बोम ऊंचा है रंग महल, हाँ जी हाँ जी हाँ, और वो उनकी इनकी बराबर, उसकी 2 होगी, उसकी 1 होगी रंग महल एक की। बॉम्ब, बिल्कुल। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब यदि तीसरी चांदनी पे आना है तो हम दूसरी भूम से आ सकते हैं। यहाँ पे 3 सीढ़ी चढ़ के हम झरोखे से नहीं आ पाएंगे। सब इस बात को समझ सकते हो? झरोखे से आ पाएंगे तीसरी चांदनी पे? सुंदर सा जवाब देंगे कि झरोखे से हम आ सकेंगे तीसरी चांदनी पे, दूसरी भूम में? सुदर्शन दूसरी आंटी। भूम की। हाँ हाँ जी आंटी आप बोलो। हम नहीं आ सकेंगे, बाहर गैलरी में आएंगे। 3 सीढ़ियां चढ़ के झरोखे से बाहर गैलरी में आएंगे। 33 की जो गैलरी, फिर उससे चांदनी पे आएंगे। लेकिन झरोखे से भी हम गैलरी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि
नीचे नहीं उतर पाएंगे ना, सीढ़ी तो अंदर से है लेकिन बाहर से नीचे उतरने के लिए नहीं है। सिर्फ हम 3 सीढ़ियां दरवाजों से। दीदी हाँ दीदी जी, दरवाजे वृक्षों से की आगे डालियां जो है छज्जे से मिलती नहीं है झरोखों छज्जों से? से मिलती है ना, ये छज्जे झरोखों से, से फिर थोड़ी वो ना मिलती छज्जे है। से आएंगे ना हम लोग दूसरी चांदनी भूमि पे। में अपन इससे आशु, दूसरी भूमि में हम्म, छज्जे से मिल रही है। इतने में हमारा 33 हाथ की परिक्रमा है। अच्छा। पहली भूमि में तो झरोखों से मिल रही है, तो हम झरोखों से हम्म, बाहर आ सकते हैं, लेकिन दूसरी भूमि में दूसरी हमारे छज्जों दरवाजे से से मिल रही है। आएंगे। हाँ, दरवाजे से आएंगे, क्योंकि झरोखे से तो इधर की साइड 3 सीढ़ी नीचे उतर ही नहीं सकते हम। दरवाजों से दरवाजे से आएंगे, आके छज्जे पे आके फिर आएंगे। छज्जे पे आके वो कठेड़ा खुल जाएगा तो हाँ, हम फिर अपना चांदनी पे हाँ, पहुंच सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना, अब बात होगी हाँ ना जी, क्लियर? क्योंकि हाँ जी, हमें हाँ जी। राज्य के साथ ये आनंद लेना है। अभी तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जब चितवन में एक भाव से हम घूमते हैं अंदर कि मुझे चांदनी पे घूमना है, मैं दूसरी भूमि की भूल-भुलवनी से मुझे इन पेड़ों में आना है, तो मैं कैसे दौड़ के आऊंगी बाहर? तो वो शोभा सारी दिल में होनी चाहिए। जब ये चीजें हमें समझ आ गई कि पहली जो भूमि की जो हमारे हैं ये झरोखों से मिल रहे हैं, तो यहाँ से तो हम झरोखों से आ सकते हैं, लेकिन दूसरी भूमि में तो यहाँ छज्जों से मिल रहे हैं, यहाँ से पत्तियां, तो हम तो खाली इस रौंस से आ सकते हैं। दरवाजे से बाहर आओ और रौंस से अंदर चले गए। ठीक है, अब ये बनों की पूरी शोभा हमारी, किरण दीदी कुछ रहा है तो बताओ आप बनों की शोभा में, फिर हम बाहर जमुना जी की तरफ चलेंगे। नहीं नहीं ठीक है, हो गया हो दीदी? गया। जी सारा जी सब कुछ, सब ड्योरी हो हाँ, गई है, मिलान भी कर नहरें हो गई, दिया, मिलान मिलान। हो गया, और सब रोसें हो ज्योरियों गई, भी हो गई। हाँ सीढ़ियां हो गई, ड्योरी हो गई, जी। मतलब कुछ रह ना जाए। ठीक है, अब हमने चलना है रंग महल से राज्य को लेके। अब वही पाट घाट चलना है जो हमने खेल में आने से पहले जाना था। वही पाट घाट कैसे चलेंगे? हम राज्य को लेके, मूल मिलावे के साथ राज्य को लेके, अब यही टाइम है, इसी पल, वही घड़ी, वही पल खत्म होने को हमें यही सोचना चाहिए कि हर पल वही है कि खेल खत्म होना है। तो मुझे चलना है राज्य के साथ, अपनी पर आत्म मूल मिलावे में उठेगी तो हम चलेंगे पाट के घाट। जमुना जी, राज्य सब सुंदर साथ हंसते खेलते मिलके उस हंसी से खुशी से अब अंदर से हम आ रहे हैं, मूल मिलावे से अंदर से आ रहे हैं। कोई सुंदर साथ मुझे मूल मिलावे से बैक करके इस रास्ते तक पहुंचा सकते हैं? कोई भी सुंदर साथ मूल मिलावे से अपना मुख करके इस दरवाजे के साथ सब सुंदर साथ को लेके हम यहाँ से चलेंगे पाट के घाट। कोई भी सुंदर साथ कोशिश करो, सब कुछ पॉसिबल है। मेरे हाथ राजी हैं, राजी ने बाहें पकड़ी हुई हैं हमारी, वही हमें लेके चलेंगे। सब सुंदर साथ बोल सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ मूल मिलावे में श्री राजी श्यामा जी के चरणों में बैठे हैं। अब हम सब सुंदर साथ मिलकर अपना मुख पूर्व की दिशा में करेंगे और मूल मिलावे गोल हवेली से आगे बढ़ेंगे। आगे चलते चलते हम सब 4 चौरस हवेली पार करेंगे, जिनके बीच में दो थंब और 3 गलियां आती हैं। 4 चौरस हवेली को पार करके हम 28 थंब के चौक में आएंगे। 28 थंब को चौक पार करते हुए हम आ जाएंगे पहली गली में, और पहली गली को पार करके हम आएंगे 6000 मंदिरों की पहली हार में। पहली हार का जो पहला मंदिर है वो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है। उस मंदिर को पार करके हम आएंगे बाहर, रंग महल के बाहर, धाम दरवाजे के बाहर, और फिर हम 100 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे और हम आ जाएंगे चांदनी चौक में। चांदनी चौक में ये 2 मंदिर का चौड़ी ये रॉस, इससे हम आगे चलते चलते
ये अमृत वन को पार करेंगे जो 2000 मंदिर का लंबा है, और पार करते करते हम आगे आ जाएंगे जमुना जी के पास, जहाँ पुखराजी रोज है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत। राज जी आप पर बहुत प्राउड कर रहे हैं। सब सुंदर साथ को लेके आप हमें आज पाठ के घाट लेके चल रही हो। कितने खुश होंगे राज जी, है ना, कि मेरी सखी सब सुंदर साथ को, देखो छोटी सी है, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन उसको सब दिल में बसा हुआ है। आखिर उसका दिल राज्य से लगा हुआ है, तो वो सुंदर साथ हमें लेके कहाँ आए हैं? पाठ के घाट, जो राज्य उनके अंदर है। राज्य श्यामा जी हमारे साथ, बनों की शोभा देखते दिखलाते सब खुश हैं इस वक्त, क्योंकि जब खेल खत्म होएगा हम सब रूहें इतनी खुश हैं, सब पशु पक्षी पिया पिया तुई तुई सब खुश हो रहे हैं। ये समा इतना मस्त है, इतना सुहाना है कि कितनी जुदाई के बाद जो अब मिलन की घड़ियां हैं, राज्य के साथ हम चल रहे हैं जमुना जी पाट घाट पे झील ना करने के लिए। ये बहुत आनंद का समय है। अब ये हम पूरी पहले नक्शे से समझेंगे। जमुना जी की शोभा हमें राज्य ही समझा रहे हैं, राज्य को लेके हमने चलना है, तो जमुना जी की शोभा को हम समझते हैं। उसके लिए ये नक्शा दूसरा डालते हैं। लेख चौपाई पढ़ेंगे पाट घाट की। श्री परम धाम पाट घाट, सातों घाटों दोनों पुलों और द्योरियों की शोभा। जो जो शोभा हमने करनी है वो सारी शोभा, ये प्रकरण श्री परम धाम पाट घाट, उसमें सातों घाट हैं, दोनों पुल और द्योरी, ये सारी शोभा श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा प्रकरण नंबर 36, चौपाई नंबर 1। नूर तरफ पाट घाट नूर का, बारी थंब नूर के, ऊपर चांदनी नूर रोशन, नूर क्यों कहूं किनार बन ए। अक्षरातीत के रंग महल के आगे, अक्षरधाम की ओर, जमुना जी पर नूरी पाट घाट दोनों किनारों पर आया है। इसके किनारे पर 12 नूरी थंब आए हैं। इन थंबों के ऊपर नूरी चांदनी जगमगा रही है। जमुना जी के किनारे आए हुए वनों की नूरी छवि का वर्णन मैं कैसे करूं? नूर घाट जांबू बन का, और नूर घाट नारंग, बट घाट छत्री बन हिंडोले, पुल शोभे मोहल नूर रंग। अभी ये शोभा हमने सबने समझनी है, फिर भी चौपाई पढ़ रहे हैं हम लोग। जांबू वन का घाट नूरमयी है। अभी हमने जांबू वन की शोभा को देखा, देखो सुंदर साथ की सेवा, उसी तरह से वही कलर जामनी कलर का डाला है पीछे। इसके दक्षिण में अति सुंदर नूरमयी नारंगी घाट है। नारंगी घाट की दक्षिण दिशा में वट का घाट है। अब ये सुंदर साथ, अभी ये समझना है हमें वट के घाट की शोभा कैसे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जिसमें वट के विशाल वृक्ष में 5 छत्रियां भूमिकाएं हैं। वही 5 बड़ो वन के वृक्ष का ये वर्णन है, तथा इनकी बडवाइयों के मध्य हिंडोले सुशोभित हो रहे हैं। इसके सामने यमुना जी के ऊपर वट का पुल है, जो महल के समान नूरमयी रंगों से युक्त है और 5 भूमिकाएं मंजिलों वाला है। ये सारी शोभा भी हम समझेंगे। ये हमारी, अब हमने यहाँ तक आ गए, ये पूरी, यहाँ 7 वन को पार किया, ये वाले वन हैं, पूरे वनों को पार करके अब ये
इधर है हमारी जमुना जी, ये पूरी जमुना जी की शोभा। जमुना जी के उत्तर में केल का पुल, जमुना जी के दक्षिण में बट का पुल। हमारी जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी, 500 मंदिर की चौड़ी। और केल पुल हमारा 5 भोम छठी चांदनी, पूरा 500 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा। अभी हम पूरी ब्रीफली शोभा देख रहे हैं, फिर एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। दोनों दिशाओं में यानी कि जमुना जी के उत्तर और दक्षिण में 2 पुल आए हैं, केल का पुल और बट का पुल। अब जो जमुना जी हैं उनके बिल्कुल सेंटर में ये देखो, ये पाट घाट जो अभी चौपाई हमने पढ़ी कि अमृत वन के बिल्कुल सेंटर से जब हम आ रहे हैं तो वही 2 मंदिर की जो रौस है बिल्कुल बीच में अमृत वन की, ये यहाँ पे अभी घाट आएंगे, इसकी बिल्कुल ये सेंटर में पाट का घाट। और उधर अक्षरब्रह्म के भी उधर भी ऐसे 7 वन आए हैं, सेम वैसी शोभा, आमने सामने सेम शोभा। बस रंग महल, हमारे रंग महल में एक चांदनी चौक है और हमारा अक्षरधाम वो भी हमारा है, वो उसमें 4 चांदनी चौक है। तो ये दोनों तरफ जमुना जी के दोनों किनारों पर अभी जो हमने चौपाई पढ़ी कि दोनों किनारे, जमुना जी का ये किनारा और वो किनारा, ये रंग महल की साइड, ये अक्षरधाम की तरफ, तो दोनों किनारे पर ये पाट घाट की शोभा। अब जमुना जी के साथ जो रौस चल रही है उसको हम कहते हैं जल की रौस, यानी कि जल के साथ ही बिल्कुल लेवल है, उसको जल की रौस कहते हैं। ये कितने मंदिर की आई है? ये 250 मंदिर की चौड़ी। जमुना जी पर पाट घाट की शोभा और 500 मंदिर की है, और जो जल रोस है, जल रोस 250 मंदिर की चौड़ी, इस पर हमारी छूटक द्योरियां। छूटक द्योरियां इसको क्यों कहा है इसका अभी बताते हैं, क्योंकि पहले पाल का हम समझ लें। ये द्योरियां, द्योरियों में हम क्या करते हैं यहाँ पे श्रृंगार, जैसे यहाँ पे हमने झीलना किया तो इन द्योरियों में हम श्रृंगार करते हैं। तो ये 250 मंदिर की चौड़ी द्योरी, इस पर 6 द्योरियां, अभी एक यहाँ दिख नहीं रही है, 5 दिख रही है, इसमें 6 द्योरियां हैं। अब इसके आगे वाली रौस है हमारी पाल। ये दोनों रौस का लेवल बराबर है, लेकिन जो पाल है वो कमर भर ऊंची है, इस जल रौस से कमर भर ऊंची पाल। अब पाल की क्या शोभा है? ये भी 250 मंदिर की चौड़ी, और इस पर क्या शोभा आई है? 5 बड़ों वन के वृक्ष, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारें आई हैं। और इनकी भौमें कितनी गई हैं? 5 भौम छठी चांदनी। ये पाल पर 5 बड़ों वन के वृक्ष, इनकी 5 भौम छठी चांदनी। सुंदर नीचे जो रेती है वो चमकती हीरे से, हीरे की तरह नीचे रेती चमकती हुई नीचे। और 5 भौम छठी चांदनी में सब हिंडोले लगे हुए हैं। हर एक भौम में जैसे एक भौम उठी फिर तना, बीच में मेहराबें बनेगी और हिंडोले। ये पाल की शोभा। जमुना जी 500 मंदिर की, जल रौस 250 मंदिर की, इस पर ध्योरियों की शोभा जहां हम श्रृंगार करते हैं। फिर कमर भर ऊंची हमारी पाल, पाल पर 5 बड़ों वन के वृक्ष, और इस पर झूले लगे हुए हैं, 5 भौम छठी चांदनी। अब कमर भर नीचे उतरेंगे तो ये हमारी वन की रौस, ये पूरे कलीन बिछे हुए हैं, वन की रौस है। इस पर वर्णन आता है, लालदास जी की बड़ी वृत्त में है कि किसमें किरण दीदी, कि यहाँ हाट बाजार लगते हैं, शायद उनकी है। यहाँ पे हम सब मैंने किरण पढ़ा दीदी नहीं। है,
है ना? हाँ 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 जी हाँ जी, मैंने दिया, ध्यान नहीं दिया लालदास जी की वृत्त पे। ओके ओके। आशु तुम्हें पढ़ा होगा, यहाँ पे हम हार्ट लगाते हैं, यहाँ पे सब सखियां। ये लालदास जी की बड़ी वित में मैं कल चौपाई निकाल के रखूंगी। तो ये 1 की रॉस, और ये भी 250 मंदिर की। और उसके बाद आती है हमारी पुखराजी रॉस, ये 500 मंदिर की। सबसे बड़ी जो रॉस है ये पुखराजी रॉस, ये 500 मंदिर की चौड़ी। और इस रॉस की क्या शोभा है? किनार पर बड़ो वन के वृक्ष, इस किनार पर भी और इस किनार पर भी। ये कितने भौम गए हैं? 2 भौम तीसरी चांदनी। ये किनार के जो वृक्ष है इनकी 2 भौमें गई हैं। तो हमारे 7 वनों की कितनी गई थी चांदनी? इनकी भी 2 भौम तीसरी चांदनी। तो कितनी रौसें हो गई? पुखराजी रौस 500 मंदिर, वन की रौस 250 मंदिर, कमर भर ऊंची पाल 250 मंदिर। फिर नीचे उतरेंगे जल की रौस, और फिर जल के अंदर, हाँ जी पुष्पा दीदी रेज हैंड कर रही हैं क्या? जल के अंदर जल का चबूतरा। अब ये चबूतरे पे सीढ़ियां दिखेंगी, ये जल आंटी चबूतरा। हाँ जी बेटा, हाँ जी। आंटी तियोरियां कितने भौम की होती हैं? कौन सी बेटा, क्या पूछा आपने? तियोरियां आंटी, दिहोरी, छूटक तियोरियां की होती ये हैं? एक भौम की ऊपर। अभी इसको समझाएंगे बेटा कि ध्योरी कैसी बनी हुई है। एक एक चीज को अभी हम क्लियर करेंगे। अभी हमने जैसे ब्रीफली पूरा बता दिया ना कि यहाँ पे ऐसे शोभा है, फिर एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे कि ध्योरी कैसी बनी है, पाट घाट कैसा बना है, केल पुल कैसा बना है, और ये 5 बड़ों वन के वृक्ष कैसे बने हैं, ये पुखराजी रॉस पे जो वृक्ष आए हैं ये क्या शोभा लेते हैं, किसका किसके साथ मिलान चंद्रमा कैसे बनता है, और ये बट का घाट जो आया है ये कैसे बना है। अभी हम समझेंगे इसको, छोटी छोटी बातों को अच्छे से। अभी टोटल शोभा देख रहे हैं ना कि टोटल में क्या शोभा आई है। ठीक है, अब हमने समझना है, एक नक्शा और दिखाना है जमुना जी का। ये पाट घाट की शोभा दोनों तरफ की, और जो ये पीले रंग के दिख रहे हैं ये पुखराजी रॉस, जिसपे 2 वृक्ष, अभी हमने समझे ना, एक किनार पे एक वृक्ष और ये दूसरा, 2 वृक्ष। इनकी कितनी भौम गई है? 2 भौम तीसरी चांदनी। और जो ये ग्रीन कलर की दिख रही है ये वन की रॉस। और फिर ये 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये पाल, पाल पर बड़ो वन के वृक्ष। अब यहाँ पे इन्होंने इस तरह से दिखाए हैं अलग अलग, क्योंकि जिस वन के सामने आएंगे उसके जैसे हो जाते हैं। जैसे केल के सामने जो पाल पर वृक्ष आए, केल वन के सामने जो पाल पर वृक्ष आएंगे तो वो केले के हो जाएंगे, और जो जांबू के सामने आएंगे तो जांबू के हो जाएंगे, लिबोई के सामने आएंगे तो लिबोई के हो जाएंगे, अनार के सामने आएंगे तो ये वाले वृक्ष अनार के हो जाएंगे। तो इनको हम घाट कह देते हैं, केल का घाट, लिबोई का घाट, अनार का घाट। अब हमें समझना है कि इनको छूटक द्योरियां क्यों कहा है। ये पहले पिक्चर देखो अच्छे से, ये केल का वन और बीच में जमुना जी, ये नीले रंग की दिख रही है हमें जल रॉस, और उस पर ये छूटक द्योरियां। और बीच में ये सेंटर में ये 2 पाट घाट दिख रहे हैं, देखो एक इधर वाला एक उधर वाला, 2 पाट घाट है। हम सब जमुना जी में जो झीलना करते हैं, कितने तरह के पानी पे चल भी सकते हैं हम। देखो इस
इसका प्रतिबिंब भी नीचे दिखाया कि पानी पे हम यदि खेल रहे हैं तो नीचे इसका प्रतिबिंब। ये बट का पुल, वो केल का पुल, ये बट का पुल। अब एक शोभा, अब और अच्छे डायग्राम से समझते हैं कि क्या शोभा, उसको छूटक द्योरी क्यों बोला है। ये देखो सुंदर सा जी, ये हमारी द्योरियां 6। अब जितने भी हमारे 7 बन आए हैं, 7 बनों के सामने जो ये पाल के वृक्ष आए हैं 5 बड़ों वन के सामने, मान लो ये नारंगी का है, तो नारंगी के सामने वाले जो ये वृक्ष आए हैं ये नारंगी के हो जाएंगे, और अमृत के सामने वाले जो बड़ों वन के वृक्ष हैं ये अमृत के हो जाएंगे, और इधर केल के सामने आए हैं तो केल के हो जाएंगे। तो इनको क्या बोल देते हैं, केल का घाट, लिबोई का घाट, केल, लिबोई, फिर अनार का घाट, और अमृत, जाम्बू और नारंगी। बट के घाट की शोभा बिल्कुल अलग है, इसीलिए अभी ये 6 बन की 6 घाट हो जाते हैं, वैसे ये 7 बन आते हैं। 7 बनों के सामने ये घाटों की शोभा। अब ये छूटक द्योरी क्यों कहा है, अब ये देखो यहां से हम जब बीच में चल रहे हैं 2 मंदिर की रौस, अब आसपास हमारे जो ये घाट आए हैं उन दोनों के बीच में है एक बन एक द्योरी, फिर एक बन एक द्योरी। छूटक मतलब छोड़ छोड़ के, एक घाट और एक द्योरी, फिर घाट, फिर बीच में द्योरी, फिर घाट, फिर ये पाट घाट बीच में आ जाता है, फिर घाट, फिर द्योरी, ऐसे एक घाट एक द्योरी, इस तरह से वो सिमिट्री उस तरह से बनी हुई है। तो छूटक छूटक द्योरियां इनको बोलते हैं कि हर घाट, 2 घाटों के बीच में एक द्योरी, तो छूटक द्योरियां। तो हमने आज क्या क्या शोभा देखी टोटल, सबसे पहले पाट घाट, जमुना जी 500 मंदिर की, उस पे पाट घाट दोनों तरफ, अभी कल एक एक को ढंग से समझेंगे। ये पाट घाट हमारा जल रोंस के साथ लगता हुआ, और ये दोनों तरफ पाट घाट, पाट घाट में हम झीलना करते हैं वो इसकी है। कल अच्छे से एक एक शोभा को समझेंगे। ये जल रोंस पर ये छूटक द्योरियां, ये वाली ये द्योरियां, और फिर ये 5 बड़ों वन के वृक्ष पाल के, और ये पुखराजी रोंस पर एक किनारे का वृक्ष और ये उस किनारे का, ये 2 भूम तीसरी। ये शोभा कौन सी नजर आ रही है, 7 बन, 6 बन हमारे, 7वां इधर अभी समझेंगे, 6 बन ये सामने नजर आ रहे हैं। तो ये शोभा हमारी आज ब्रीफली, कल हम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। अभी हम पढ़ते हैं जुगलदास महाराज जी की प्रेम पाती। कल हमने क्या पढ़ा था प्रेम पाती में, कोई सुंदर साथ बताएंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि हमें उसको अपनी रहनी में उतारना है, तो पहले तो इस जीव की बुद्धि में भी आना चाहिए कि हमने क्या समझा, फिर रहनी पे उतारेंगे। कौल, फैल और हाल पहले कहनी में आएगा, तभी रहनी में उतरेगा। क्या प्रणाम पढ़ा जी। था, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हमने पढ़ा था कि हमें राज्य के हुक्म के अनुसार चलना है, उनकी मर्जी की माफी की चलना है, चाहे हमारे सारी सुख सुविधाएं चाहे चली जाएं, लेकिन हमने उनके हुक्म के अनुसार ही चलना है, रहनी में आना है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी।
अपने माशूक का झूठ सत्य है और पूरे ब्रह्मांड का सत्य झूठ है। अपने माशूक की अनहोनी पूरे ब्रह्मांड की होनियों का सार है। किरण दीदी आप आ जाओ। अपने माशूक की अनहोनी पूरे ब्रह्मांड की होनियों का सार है। इसमें ना ऐसा लिखा कि एक तरह से अनहोनी कर दी राज जी ने ना। अनहोनी क्या कि हम बैठे परम धाम के अंदर हैं और हमारी सुरता जो है इस माया के संसार में आ गई है और यहाँ आकर के हम यहाँ बैठ करके भी परम धाम के सुखों को ले रहे हैं। एक चौपाई भी मेरे को अभी याद नहीं आ रही, राज जी ने ऐसी अनहोनी करके दिखाई। अनहोनी का मतलब जो कभी भी नहीं हो सकता। और ये अनहोनी यही है कि रूहें भी यहाँ पर आ गई, तन आए भी नहीं और आ भी गए, और आने के बाद और ये सारा ब्रह्मांड भी कैसे खंड हो जाएगा। और परम धाम में रहकर जब जाएंगे तो यहाँ की सभी बातें हमें याद आएंगी और यहाँ बैठ करके हम वहां परम धाम के सुखों को याद कर रहे हैं। सब कुछ याद रहेगा दीदी हमको। हाँ, हम लोग क्यों नहीं सब याद रहेगा, हर बात याद रहेगी। सो हे सुहागिन, जो आम खलक जीव सृष्टि है वो शैतान की उत्पत्ति है। उस जीव सृष्टि की भिस्त दोजक 7 पाताल और 7 आकाश के नीचे ऊपर है, और आशिक दुल्हन की दोजक विस्त माशूक की केहर नजर और मेहर नजर है। कि राजी की हम अपनी मेहर तले हमें रखते हैं, ये हमारी दोजक है कि हमें वो अपनी नजरों से दूर नहीं करते। जो माशूक की रंचक नजर, थोड़ी सी जरा सी नजर आशिक पर से फिर जाए यानी कि हट जाए, तो आशिक की असली दोजक यही है। यानी कि हमारे राज्य की नजर जब हट जाए तो हमारी दोजक यही होगी। माशूक की जरा सी नजर आशिक पर से हटना ही केहर नजर है, और जो माशूक की मेहर नजर भरपूर है तो आशिक की यही पूर्ण भिस्त है। हमारी भिस्त भी वही है कि उनकी नजर तले हम रह रहे हैं। माशूक की पूर्ण नजर आशिक पर ही रहे, वह मेहर नजर है। इस भिस्त के सिवाय आशिक जीव सृष्टि की भिस्त पर जूता मारता है। इस भिस्त के सिवाय आशिक जीव सृष्टि की भिस्त पर जूता मारता है। मतलब दीदी क्या मतलब हुआ इसका? इस भिस्त के सिवाय आशिक जीव राजी की नजर रूहों पर रहे तो वो भिस्त है। अगर वो नहीं रहती तो भले ही संसार के कितने भी सुख मिल जाएं तो वो उसके लिए क्या है, जहर के समान है, दोजक के समान। इसीलिए जो रूह है वो नहीं चाहती कि उनकी नजर से हम एक पल भी हट पाए, हमारी नजर हमारे धनी के ऊपर ही बनी रहे। इसलिए वो संसार की भीष क्या, दुनिया के ब्रह्मांड के कितने भी सुख मिले वो जूता मार देगा, उसको ठोकर मार देगा। ठोकर मार देगा। ठीक है दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।